अच्छा, आप मेरे को बोल रहे हो कि मैसनरी ड्रेन है ना, मैसनरी ड्रेन हो आपके प्रोजेक्ट में है, इसमें फाइल में जो आपकी ये डीपीआर में मैसनरी। हम जो बनाएंगे हमें वही मिलेगा। अरे आप मिट्टी लगा के जाओ, आपको मिट्टी के पैसे थोड़ा डोडा मिलेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ। कि मैसनरी ड्रेन है आपके इस डीपीआर में? बिल्कुल है, ड्रेन में है? बिल्कुल है, क्यों नहीं। मैंने तो पहली बार आपसे सुन रहा हूँ कि आप यहाँ पे मैसनरी ड्रेन मैसनरी मैसनरी डंगा हो सकता है। हाँ। आपको पता है मैसनरी डंगा होता है, मैसनरी ड्रेन कब से आई है? जय को पूछ लो, जय को पूछ लो। अच्छा ठीक है, आप मैसनरी डंगा, आपने मैसनरी ड्रेन बना ली, मैंने पहली बार सुना मैसनरी ड्रेन भी होती है। ठीक है, आप मैसनरी ड्रेन बना रहे हो, बना ली, फिर उसको कवर क्यों कर रहे हो फिर वहां से? क्या करें? वो जो आपने प्लेटें लगाई है, ये यहीं तक हमने बनाए। देखो यहाँ तक हमने आओ मेरे साथ आओ। भी ऐसे करिए, नहीं, ऊपर से हमने डालना है, इसको ऊपर से डालना है हमें। ये तो वो बन गया ना कि मतलब ऊपर से हमने डालना है, मगर ये प्लेट नहीं। अरे वो पत्थर पास है आपको, वो जो आपने आगे तक ढेर लगाया ट्रैक्टर भराई शराई में होता है बस। भाई, तो आपने तो ये हर जगह लाल ही पत्थर लगाया है। आपको पत्थर पास है यहाँ पे? देखो सर, सामने दिख रहा है ये तो। सामने ये तो देखो, आप डोडा से यहाँ पे आए हो, हम आपको कभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप यहाँ पे डोडा से आके यहाँ पे इस तरीके का काम करवाओगे, आपको कैसे पास करेगा? जेई पास कर देता है इस काम को? नहीं, क्या पता नहीं, आपने बोला हम जो लगाएंगे जेई हमें वही। नहीं अब मतलब जेई इस लाल पत्थर की वैसे कैसे? हम इसे सब डिवीजन दरमाड़ी में है, और सब दरमाड़ी से लेकर थुरू हाड़ी वाला का ये रोड है जो कि बाय थुरू से होकर जाता है। यहाँ पर करोड़ों का प्रोजेक्ट चल रहा है। वो करोड़ों का प्रोजेक्ट जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, उस पर काम किस तरीके का हो रहा है, और यहाँ का ठेकेदार जो कहा जाता है कि इन करोड़ों के प्रोजेक्ट को चलाने वाला ठेकेदार जो होता है वो एक लाख ठेकेदार माना जाता है। तो ये प्रोजेक्ट दिखाना हमारा अनिवार्य था, क्योंकि कोई भी शहर में सही चीज हो रही होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, और वो चीज किस तरीके से हो रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो है दरमाड़ी से थुरू तक हाड़ी वाले का ये प्रोजेक्ट जो है वो रोड का काम था। रोड का चौड़ीकरण होना था, रोड पर ड्रेन बननी थी, प्रोटेक्शन वॉल बननी थी। वो काम काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन उसके चलते कुछ शिकायतें दर्ज हुई कि यहाँ पर जो है लोकल स्टोन, जो मिट्टी का स्टोन होता है जिसको माना जाता है, जो पास नहीं है, वो स्टोन के यहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल, मैसनरी डंगे, जो मैसनरी डंगे इसको बोलते हैं, कुछ सीमेंट और कुछ ये पत्थर जो है लगाया जाता है, इसको मैसनरी डंगा बोला जाता है। उसके बाद एक आरसीसी टाइप की प्रोटेक्शन वॉल होती है, वो भी है इस रोड पर। तो बहुत सारी की जाती है, और मटेरियल किस तरीके का काम इस रोड पर जो है वो हो रहा है वो हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हैरानगी वाली बात है, ये लगभग हमें लगता है कि 12 से 13 करोड़ या जितने भी करोड़ का प्रोजेक्ट ये चल रहा है, इस पर 1 लाख का ठेकेदार है जिसने ये काम उठाया है। वो कहाँ का है हमें नहीं पता, लेकिन है इसी जम्मू कश्मीर में किसी इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन काम इतना बढ़िया हो रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। मैं इस समय ड्रेन पे खड़ा हूं, ये मैसनरी ड्रेन है, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक शख्स से बात कर रहे थे, उसने कहा कि ये ड्रेन जो है ये ड्रेन पास है, ये मैसनरी ड्रेन पास है। तो हमने ये सवाल किया कि पहली बार हम मैसनरी ड्रेन के बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं जी हमें इसका पैसा मिलेगा। तो मैंने कहा कि पैसा किस चीज का मिल सकता है, क्योंकि ये ना ही ये स्टोन पास है, और मैसनरी ड्रेन हम डिस्ट्रिक्ट रियासी में पहली बार सुन रहे हैं कि थुरू से दरमाड़ी की जो ये रोड है इस पर मैसनरी ड्रेन बनाई जा रही है, और उसके बाद इसको छिपाया जाता है। आप मेरे साथ जो विजुअल्स भी देख रहे हैं, हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से उसको कवर किया जा रहा है, कि छुपाया जा रहा है, साथ साथ में चोर बाजारी जिसको आप कह सकते हैं वो धड़ल्ले से हो रही है, और उसको साथ साथ में छुपाया जा रहा है, फटे लगाकर उसको ऊपर से बिल्कुल ऐसी सफाई दी जा रही है कि किसी किस्म से शक भी नहीं होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर जेई साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सीएन साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एमएलए साहब क्या कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने ये कहा कि शिकायत आप तक नहीं, ये शिकायत यहाँ के एसडीएम तक भी पहुंच चुकी है। ये यहाँ के एमएलए जो कि इंजीनियर खुर्शीद है, क्या उन तक पहुंची है वो हमें नहीं पता, लेकिन एसडीएम तक ये शिकायत बिल्कुल दर्ज है। उसके बावजूद भी यहाँ पर हौसले इस तरीके के बुलंद है ठेकेदारों के कि मैसनरी ड्रेन जो कि 1 से 2 दिन की मेहमान रहती है। जब आप जानते हैं पहाड़ी इलाकों में जब गाड़ियां चलती हैं तो अक्सर हम सुनते हैं कि यार वो वहां पर डंगा कच्चा था कि ड्रेन कच्ची थी, क्या था,
वो बैठ गई और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो ये यही कारण है। आज इतने सालों के बाद करोड़ों का प्रोजेक्ट अगर दरमाड़ी से थुरू तक आया था, तो ये दिन देखने के लिए नहीं देखे गए थे कि आज आप मैसनरी डंगे, ये ड्रेन बनाएंगे, पत्थरों की ड्रेन, इसको बाद छुपाया जाएगा। यानी कि घोटाला इतने साफ तरीके से और करप्शन इस तरीके से चल रही है कि जिसका कोई आपको अंदाजा नहीं है। जो बोलता है उसको चुप करवा दिया जाता है। ये भी सुनने में आता है यहाँ पर पॉलिटिकली बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर लोगों की जो बोलता है उसको पॉलिटिकली एंगल से जो है दबाया जाता है, इसको बंद करवाया जाता है। आप ये देख लीजिए कि ये पत्थर अभी इसके ऊपर सीमेंट लगाया गया है और ये पत्थर हमने इजी आराम से हाथ से उतार भी लिया। आप ये समझेंगे कि जो रोड के साइडों पर है उन पर अगर एक बार गाड़ी चढ़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाले किसी एंगल से। तो यहाँ के डब्ल्यू साहब से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि किसी किस्म की मैसनरी ड्रेन नहीं होती है। ड्रेन जो है वो कंक्रीट की जाती है, लेकिन उसके बाद भी पूरी सड़क पर जो है पहले मैसनरी ड्रेन की जा रही है, उसके बाद उसको कंक्रीट से इस तरीके से कवर किया जा रहा है कि पूरी ड्रेन जो है वो कंक्रीट की बताई जा रही है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि करप्शन जो है वो सरकारी दफ्तरों से लेकर जो है आम ठेकेदार लोगों तक जो है पहुंच रही है और इस काम को जो बिल्कुल दबाने की जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि ये बात आप तक पहुंचाई जाए। इस मुद्दे को हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक ये ड्रेन, ऐसी ड्रेन उखाड़ी नहीं जाएंगी पूरी रोड के जो मैसनरी ड्रेनें जो बनाई गई है, और उसके बाद जब तक काम सही तरीके से नहीं होगा, हम इस रिपोर्ट को जो है दोबारा करेंगे। इसके बाद हम एसडीएम दरमाड़ी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और एमएलए जो रियासी के हैं, गुलाबगढ़ के एमएलए हैं, वो खुद एक इंजीनियर हैं, उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि किस तरीके का काम जो है ये दरमाड़ी में करवाया जा रहा है। देखते रहे महबूब-ए-हिंद। जय हिंद, जय भारत। देखो जी, बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा की है कि इसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है और रोड की जो हालत है वो खस्ता हालत है। तो हमने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की, कुछ दरबार लगे या एसडीएम साहब से या और भी डिपार्टमेंट से भी, पीएमजीएसवाई से बार बार रिक्वेस्ट की, लेकिन इसमें कुछ सुधार नहीं आया। इतना कुछ करने के बावजूद मैंने एसीबी क्या नाम है, कमिश्नर के पास भी जाकर विजिलेंस में भी केस किया, कंप्लेंट की है, तो उन्होंने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सब स्टैंडर्ड काम है, ये लोगों के लिए जानलेवा मसला है। ये पत्थर जो हैं ये सब स्टैंडर्ड लगे हैं, जो डंगे जितने भी बने हैं, जो जितनी ड्रेनें बनी हैं उसमें पत्थर, खाली पत्थर लगा है, बजरी लगी नहीं है, सीमेंट लगा नहीं है। तो ये सब स्टैंडर्ड काम है। करोड़ों रुपया यहाँ खर्च किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि एक जावन लीवा मसला बन चुका है कि कोई भी हैवी गाड़ी जो जितने डंगे बने हैं इनके ऊपर जब भी जाएगी, क्योंकि रोड किसी जगह पिछली साइड में वाइडिंग की है, किसी जगह डंगा देकर तो आगे से रोड जो है वाइडिंग होगी है रोड की। तो जब भी इन डंगों के ऊपर से कोई हैवी गाड़ी जाएगी तो वो हर आदमी जो उसके ऊपर से जाएगा वो सेफ नहीं रहेगा। क्या लगता है? नहीं, जितने भी यहाँ दरबार हुए, एसडीएम साहब ने भी हमारे सामने तो उनको बार बार कहा, भाई ये क्या नाम है, कंप्लेंट आ रही है, काम को ठीक करो, ये करो, वो करो, लेकिन काम में वहाँ प्रैक्टिकली कोई सुधार नहीं आया। यानी कि काम का जो स्टैंडर्ड है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो काम जो है अभी तक सब स्टैंडर्ड जो है वो चल रहा है। ऐसी है जब बाढ़ फसल को खा रही है, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं कर रही है, तो हम तो रो रहे हैं। हमें कल बोला जाएगा, भाई जिस वक्त ये काम हो रहा था तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोले। लेकिन ये शुक्र है कि आप आए और ये किसी रिकॉर्ड में चढ़ रहा है हमारी जो आवाज़ है, तो ये हम सेफ रखेंगे। हम जवाब देने के लिए हैं कि हम उस वक्त भी चीख कर शोर कर रहे थे कि सब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये रोड दरमाड़ी टू बुधन तक है, पीएमजीएसवाई रोड, इसमें सब स्टैंडर्ड माल पूरा लग रहा है और इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई मतलब कानून के तहत कोई भी मटेरियल नहीं लग रहा है। जो शेड्यूल में बताया गया है, जो मतलब इसमें पत्थर लग रहा है, बिल्कुल लाल पत्थर और मिट्टी वाला पत्थर लग रहा है, जो कि 2 या 3 साल के अंदर बिल्कुल मिट्टी ही बन जाएगा। और जो भी इसमें मटेरियल मतलब सीमेंट वगैरह, बजरी वगैरह लग रही है, वो बिल्कुल वहीं से उठा रहे हैं बजरी, जो लोकल है वहाँ की, वहीं से खनन करके ज़मीन को उखाड़ के वहाँ से जो बजरी निकाल के वही इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और सीमेंट जो है बिल्कुल सब स्टैंडर्ड सीमेंट तो लग ही नहीं रहा है। एक ट्राली में 2 या 3 बैग वो डाल रहे हैं टोटल। तो हमने कई बार आवाज़ भी उठाई, हम एसडीएम साहब के पास आए, हमारी यूथ आई पूरी, हमने आके यहाँ पे उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इनके ऊपर शिकंजा कसूँगा,
अच्छा काम होगा आपका, लेकिन उसके बावजूद आज दिन तक भी वही वैसा ही काम चल रहा है और कोई पूछने मांगने वाला नहीं है।